दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10वीं 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए एक बिल्कुल ही नया डेटा एंट्री का वर्क फ्रॉम होम जॉब। अगर आप भी घर बैठे काम करना चाहते हैं, डेटा एंट्री का काम खोज रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी डिटेल में समझ में आ सके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने लिंक्डइन के ऑफिशियल साइट पे इस जॉब डिटेल को ओपन करके रखा है, जो कि सिस्को टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो आपका जॉब है बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम का जॉब है। आपको कभी भी ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा, चाहे आपका वो जॉब के लिए सिलेक्शन का काम हो या फिर यहाँ पे आपको काम करने के लिए कहा जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसे अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हम आपको ओवरऑल बता दें कि ये जो आपका कंपनी है सिस्को टेक्नोलॉजी, ये नेटवर्किंग और आईटी सॉल्यूशन के सेक्टर में काम करती है, यानी कि आईटी से रिलेटेड कामों को ये करती है। और यहाँ पे जो आपका काम रहेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका काम है फुल टाइम का है। रिमोट रोल पे आपको काम करना है, यानी कि आपको अपने घर बैठे काम करना है। और यहाँ पे आपको केवल डेटा एंट्री का पोजीशन दिया जाएगा, यानी कि आपको डेटा एंट्री का काम करना है। कहा जा रहा है कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेटली इनपुटिंग एंड मैनेजिंग डेटा, इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, यानी कि यहाँ पे आपको एक्यूरेटली डेटा को एंटर करना है, उसको मैनेज करना है, जो भी आपका डेटा का क्वालिटी है उसे बरकरार रखना है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसली काम भी करना है और जो भी आपको काम दिया जाए आपको उसे कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पर केवल आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड काम दिया जा रहा है और आपको उसी को मैनेज करना है। इसके आगे आपको कहा जा रहा है कि द रोल इंक्लूड्स मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग डेटाबेसेस, वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी एंड सपोर्टिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी काम दिया जाएगा उस काम को आपको करना है, जिसमें आपको डेटा को मेंटेन करना है। जो डेटा पहले से एंटर किया हुआ है आपको उसे अपडेट करना है। जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हैं आपको उसके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि आप जो डेटा दे रहे हैं या फिर एंट्री कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और आपको एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे काम को करना है ताकि आपका काम यहाँ पे गलत ना हो। और इसके साथ ही कहा जाए कि अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दिया जाए डेटा एंट्री से रिलेटेड तो आपको वो भी छोटा मोटा काम करना होगा। तो ये आपके यहाँ पे रोल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको क्या काम करना है, क्या आपका पोजीशन का नाम है। तो आई होप कि आप ये जानकारी समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब को करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। तो कहा जाए कि सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्किल एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, यानी कि आपके पास टाइपिंग का बढ़िया नॉलेज हो, बढ़िया स्पीड हो, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद कहा जाए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ फॉर टीम कोलैबोरेशन, यानी कि आपको जब भी टीम के साथ कोलैबोरेट करना हो तो उसके लिए आपके पास बातचीत करने का अच्छा स्किल होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस टू हैंडल क्वारीज इफिशिएंटली, यानी कि यहाँ पर आपको कस्टमर हैंडलिंग का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा, टाइपिंग का स्पीड सही है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा। इसके बाद से कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस स्किल टू सपोर्ट डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस टास्क, यानी कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का स्किल होना ज़रूरी है, जो कि बेसिकली डेटा को मैनेज करते हैं, फाइल्स को मैनेज करते हैं, उसको अरेंज करके रखते हैं। तो ये सारा स्किल भी आपके पास होना चाहिए ताकि जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है, वैसे तो आप रिमोट बेसिस पे काम करेंगे, तो जो आपको डेटा दिया जाएगा आपको अगर उसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर आप अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे, ताकि जब भी आपसे डेटा मांगा जाए या फिर कुछ पूछा जाए तो आप फटाक से अपने फाइल में से देख करके, अपने डेटा में से देख करके उसका जवाब दे सकें या फिर वो डेटा शेयर कर सकें। इसके बाद से कहा जाए कि अटेंशन टू डिटेल एंड हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है या फिर किसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में हो सकता है। और अगर आपका डेटा गलत होगा तो इससे कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है।
इसके बाद से कहा जाए कि एबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इन अ रिमोट वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि अगर आप यहाँ पे रिमोट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो टाइम को मैनेज करने का स्किल आपके पास होना चाहिए कि आपको अगर 8 घंटे काम करना है तो कैसे आप अपने 8 घंटे को यूज करेंगे, कितना काम करेंगे, कैसे काम को करेंगे, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद से कहा जाए कि एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सॉफ्टवेयर और सिस्टम एज नीडेड, यानी कि जैसी सिस्टम की ज़रूरत होगी, जैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को यहाँ पे अपना सकें, इसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, जहाँ पे आपको कहीं पे भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में नहीं कहा गया कि आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारा स्किल है तो आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इस जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अब हम आपको बता दें कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे गूगल या फिर यहाँ पे कहा जाए कि अगर आपके पास लिंक्डइन का एक अकाउंट है तो आप यहाँ पे उसकी मदद से साइन इन कर सकते हैं और आपको जो भी डिटेल रहेगा उसे फिल करके आप यहाँ पे आसानी से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके डिटेल्स को चेक किया जाएगा। अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको मेल के मदद से ही सूचित किया जाएगा या फिर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए आवेदन किया है, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा मेल के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा। तो आई होप कि आप ये पूरी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।